ओम सभी को सादर नमस्ते। संस्कृत व्याकरण के इस कालांश में आप सभी का स्वागत है। आज इस कालांश में तिङन्त प्रकरण के अंतर्गत लुट लकार का अध्ययन करेंगे। पूर्व की भांति ही यहाँ पर भी प्रक्रिया और साथ साथ उसमें आए हुए सूत्रों के विशिष्ट सूत्रों के अर्थों पर विचार भी करेंगे। भविष्यत काल, अनागत काल के लिए अर्थात ऐसा काल जो अभी नहीं आया है, ऐसे के लिए भविष्यत शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन आचार्यों ने इसके लिए भविष्यन्ति शब्द का प्रयोग किया है। भविष्यत को परिभाषित करते हुए कौंडभट्ट ने लिखा है कि जिस काल विशेष में वर्तमान की उत्पत्ति की क्षमता या योग्यता होती है उसे भविष्यत कहते हैं। वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगी समयोत्पत्तिमत्वम। यहाँ यह अवधेय है कि भविष्य वर्तमान से सर्वथा भिन्न होता है और भूत भी वर्तमान से भिन्न होता है। दोनों में भेद मात्र इतना ही लक्षित होता है कि भूत में वर्तमान काल की परिसमाप्ति हो जाती है और भविष्य में वर्तमान होने की योग्यता रहती है। स्पष्टतः कहा जा सकता है कि विगत वर्तमान भूत है और अनागत वर्तमान भविष्यत है। भविष्यत के दो भेद मूलतः किए जा सकते हैं। एक अद्यतन भविष्यत तथा दूसरा अनद्यतन भविष्यत, किंतु इनका प्रयोग सामान्य भविष्य तथा अनद्यतन भविष्यत दोनों के लिए होता है। सामान्य भविष्यत अद्यतन तथा अनद्यतन दोनों के लिए विहित है और अनद्यतन केवल अनद्यतन के लिए प्रयुक्त है। अद्यतन और अनद्यतन की चर्चा हम पूर्व कर आए हैं। भविष्य सामान्य के द्योतनार्थ धातु तथा विभक्ति के बीच स्य का आगम होता है। भर्तृहरि ने भविष्यत काल के चार भेदों को स्वीकार किया है। सामान्य भविष्यत, अद्यतन भविष्यत, अनद्यतन भविष्यत तथा व्यामिश्र। सामान्य भविष्यत तथा अद्यतन भविष्यत के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। अनद्यतन भूत के सदृश ही अनद्यतन भविष्यत भी है और अनद्यतन भविष्यत के लिए लुट लकार का प्रयोग विहित है। आज हम सभी लोग मिलकर इसी लुट लकार पर विचार करेंगे। लुट लकार के रूप इस प्रकार चलेंगे: भविता, भवितारौ, भवितारः, भवितासि, भवितास्थः, भवितास्थ, भवितास्मि, भविताश्वः, भवितास्मः। प्रारंभ करते हैं। प्रथम पद भविता, इसकी सिद्धि किस प्रकार होगी? तो पूर्व की भांति ही भूसत्तायाम धातु से भूआदियो धातवः इस सूत्र से धातु संज्ञा करके लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य से कर्ता में
लकार लाएंगे और भू, इस अवस्था में अनद्यतने लुट, इस सूत्र से लुट लकार का विधान करेंगे। अनद्यतने लुट सूत्र का अर्थ इस प्रकार है कि भविष्यद् अनद्यतने अर्थे वर्तमानात् धातुः लुट प्रत्ययो भवति। अनेन सूत्रेण लुट लकारः भविष्यति। अत्र हलन्त्यम् इति सूत्रेण टकारस्य इति संज्ञा तथा उपदेशे अजनुनासिक इत्यनेन अनुनासिक उकारस्य इति संज्ञा भविष्यति। तदनन्तरं तस्य लोपः अदर्शनं लोपः त्यत्र भू ल इति स्थिति भविष्यति। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि अनद्यतन भविष्यत के अर्थ में लुट लकार का प्रयोग करना है। काल का अन्वय क्रिया में होता है, अतः यहाँ पर भी पूर्व की भांति अनद्यतन भविष्यत में वर्तमान जो क्रिया तद्वाची धातु से लुट लकार हो, ऐसा अर्थ हमें जानना चाहिए। अद्यतन भविष्यत में लुट लकार का प्रयोग अशुद्ध होता है। अद्यतन भविष्यत का मतलब जो भविष्य आज का है, इस अर्थ में यदि हम लुट लकार का प्रयोग करते हैं, जैसे सोअद्य गृहम गंता, वह आज घर जाएगा, यह वाक्य अशुद्ध है। हमें इसके स्थान पर सोअद्य गृहम गमिष्यति इस प्रकार का प्रयोग करना चाहिए, यानी लिट लकार का प्रयोग हमें यहाँ पर करना चाहिए। भविष्यत सामान्य में लिट का विधान है, यहाँ अनद्यतन भविष्यत में उसका अपवाद लुट लकार का विधान किया जा रहा है। अतः अनद्यतन भविष्यत में लुट का ही प्रयोग करना चाहिए, न कि लिट लकार का। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अनद्यतने इस पद के अंदर बहुब्रीहि समास माना गया है। अविद्यमानो अद्यतनः कालः यस्मिन् सो अनद्यतनः तस्मिन् अनद्यतने। इससे जहाँ अद्यतन अनद्यतन दोनों का व्यामिश्रण होगा, वहाँ लिट ही होगा, लुट नहीं होगा। यथा अद्य शो वा भविष्यति। तो भू और ल इस अवस्था में पुनः पूर्व की भांति ही तिपादी 18 प्रत्यय लाएंगे, उनका विभाग करेंगे। उनका विभाग के उनके विभाग करने के अनंतर परस्मै पद और आत्मनेपद संज्ञा करेंगे। क्योंकि हमें यहाँ पर परस्मै पद के प्रत्ययों से पद का निर्माण करना है, अतः आत्मनेपद के प्रत्ययों को छोड़कर जो शेष परस्मै पद के 9 प्रत्यय बचे हैं, उन 9 प्रत्ययों की परस्मै पद संज्ञा करके उनका हम प्रथम, मध्यम और उत्तम विभाजन करके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा करके प्रथम पुरुष एक वचन में तिप प्रत्यय ले आएंगे। तो भू और ती इस अवस्था में तिंगसित सार्वधातुकम इस सूत्र से इस तिप प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा करेंगे और सार्वधातुक संज्ञा होने के कारण शप की प्राप्ति है।
कर्तरी शप इस सूत्र से, किंतु उसका अपवाद जो सूत्र है स्यतासी ली लुटो, इस सूत्र से सप के स्थान पर तास का विधान कर देंगे। इस सूत्र का अर्थ है कि धातोः स्यतासी एतौस्तो ली लुटो परतः, कि ली परे होने पर धातु से स्य तथा लुट परे होने पर धातु से तासी प्रत्यय होता है। ली, इस सूत्र में जो ली पद है, इस ली पद से लिंग तथा लिट दोनों का ग्रहण होता है, यह हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। अतः लिट लकार में और लिंग लकार दोनों ही लकारों में स्य का आगम होगा और लुट लकार में तास का विधान किया गया है। तासी में इकार उच्चारणार्थ है, अतः तास प्रत्यय, तास मात्र प्रत्यय समझना चाहिए। भू, तास और ती, इस अवस्था में अग्रिम सूत्र की प्रवृत्ति होती है और अग्रिम सूत्र आर्धातुकम शेषः, यह सूत्र है और यह कहता है कि तिंगः शितश्च वर्जयित्वा अन्यः प्रत्ययः शेषो धातु संशब्दनेन विहितः आर्धातुक संजो भवति इति आर्धातुकत्वात् आर्धातुकस्य बलादेति इडागमः, कि तिंग और शित से भिन्न धातु इस प्रकार कहकर विधान किया हुआ प्रत्यय आर्धातुक संजक होता है। आर्धातुक संज्ञा होने का फल यह मिलेगा कि आर्धातु कश्येट बलादे, इस सूत्र से हम यहाँ पर इट का आगम कर देंगे। इट का आगम होने पर हमारी स्थिति भू, इट, तास और ती ऐसी हो जाएगी। यहाँ पर हम अनुबंधों का लोप करेंगे और अनुबंधों का लोप करने के बाद एक सूत्र है सार्वधातुक आर्धातुकयोः, कि सार्वधातुक और आर्धातुक प्रत्यय परे हो तो इगंत अंग के स्थान पर गुण होता है। अतः इस इट आर्धातुक प्रत्यय के परे रहते हम भू इस धातु को इगंत अंग को गुण कर लेंगे और गुण करने के उपरांत एचो एवा यावह से अवादेश कर देंगे और अवादेश करने के उपरांत जो हमारी स्थिति बनेगी वह इस प्रकार होगी कि भव गुण करके, हमने भू को गुण करके भो किया, इट है, तास है और ती है। अवादेश जब कर देंगे तब स्थिति हमारी बन जाएगी भव ई तास और ती। इस अवस्था में अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होगा लुटः प्रथमस्य डारौ रसः, और यह सूत्र कहता है कि लुडादेशस्य प्रथम पुरुषस्य परस्मैपदस्य आत्मनेपदस्य च यथाक्रमं डा रौ रस इत्येते आदेशाः भवन्ति, कि लुट लकार के प्रथम पुरुष के स्थान पर वह चाहे
परस्मै पद हो या आत्मनेपद हो, दोनों ही स्थानों में क्रमशः तिप तस झी इनके स्थान पर हम डा रऊ रस यह आदेश कर देंगे और ती के स्थान पर डा आदेश होकर हमारी स्थिति इस प्रकार बनेगी कि भव, ई, तास और डा। यहाँ पर डा के डकार की चूटू इस सूत्र से इत संज्ञा करेंगे और इत संज्ञा करने के उपरांत डा इस प्रत्यय का आ शेष रहेगा और व्यंजन मात्र की हम इत संज्ञा कर देंगे। इत संज्ञा होने के उपरांत हमारी स्थिति है भव, इट का ई, तास और आ। यहाँ पर डा प्रत्यय तिप के स्थान पर हुआ है, अतः स्थानीमत भाव से इसकी भी प्रत्यय संज्ञा होती है, परंतु यह स्वादियों के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसके परे होने पर पूर्व की भी भव संज्ञा नहीं होती और भव संज्ञा न होने से डित के परे होने पर टेह इस सूत्र से टी भाग यानी आस, तास का जो आस भाग है, इसका लोप प्राप्त नहीं हो सकता है और लोप प्राप्त नहीं होता है, इसी कारण ग्रंथकार ने डित्व सामर्थ्यात् अभस्यापि टेर लोपः इस पद का, इस न्याय का प्रवर्तन किया है, अर्थात डा को डित करने के सामर्थ्य से भव संज्ञा न होने पर भी टी का लोप हो जाता है। तात्पर्य यह है कि यदि टी लोप नहीं करते तो डा को डित करना निष्प्रयोजन हो जाता है, परंतु आचार्य पाणिनि का कोई भी प्रवृत्ति निष्प्रयोजन नहीं होती, अतः इस डित करण सामर्थ्य से टी का लोप हो जाएगा और टी लोप होकर यानी तास के टी भाग का लोप कर देने के उपरांत भव, इट का ई, तास के हमने टी भाग का लोप कर दिया, अतः तास का केवल त अवशिष्ट रहेगा और आगे डा का आ। भविता इस पद की सिद्धि होगी। अतः स्पष्ट है, यद्यपि वहाँ पर टेह सूत्र से टी भाग का लोप प्राप्त नहीं है, पुनः डित्व सामर्थ्यात् अभस्यापि टेर लोपः इस न्याय के कारण यहाँ पर टी लोप की प्राप्ति कराया गया और टी लोप का विधान करके भविता इस पद की हमने सिद्धि की है। इसी प्रकार आगे भी पूर्व की भांति ही भू को गुण कर लेंगे, इट का आगम कर लेंगे, तास है और तिप के स्थान पर तस प्रत्यय है, तो भव, ई, तास और तस। इस स्थिति में पुनः लुटः प्रथमस्य डारौ रसः इस सूत्र से हम तस के स्थान पर रऊ आदेश कर देंगे, तो भव, ई, तास और रऊ इस अवस्था में एक
सूत्र है रीच, इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। और रीच यह सूत्र कहता है कि रेफादौ च प्रत्यये परतः तासस्त्योः सकारस्य लोपो भवति, कि रेफादि प्रत्यय परे होने पर तास और अस के सकार का लोप हो जाता है। तो चूंकि तस के स्थान पर हमने र आदेश कर दिया, रु आदेश किया हुआ है और यह रेफादि है, और रेफादि प्रत्यय परे होने पर तास के सकार का हम लोप कर देंगे। जब सकार का लोप कर देंगे तो भवितारऊ इस पद की सिद्धि हो जाएगी। पुनः बहुवचन में रस का विधान करके जी के स्थान पर हम रस कर देंगे तो भवितारः। यहाँ भी पूर्व की भांति भू धातु से झी प्रत्यय करेंगे, तास प्रत्यय कर देंगे, आर्धातुक संज्ञा करेंगे, इट का आगम कर देंगे, गुण और अवादेश करेंगे। तो इस भवितास और झी इस अवस्था में लुटः प्रथमस्य डारौ रसः, इस सूत्र से हम रस आदेश कर देंगे। और रस आदेश करने के बाद में रीच इस सूत्र से तास के सकार का लोप करके भवितारस और स को विसर्ग करके भवितारह इस पद की सिद्धि करेंगे। लुट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में भी पूर्व की भांति ही सारे कार्य करेंगे। भवितास और सिप, प की संज्ञा कर देंगे, भवितास और सी। इस अवस्था में तासस्त्योर्लोपः इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। तासस्त्योर्लोपः कहता है कि तासे अस्तेश्च सकारस्य सकारादौ प्रत्यय परतः और तासस्त्योर्लोपः तासे अस्तेश्च सकारस्य सकारादौ प्रत्यय परतः लोपो भवति, कि सकारादि प्रत्यय परे हो तो तास और अस के सकार का लोप होता है। अतः यहाँ भवितास और आगे सिप का सी है तो सकारादि है, तो सिप के इस सकारादि प्रत्यय के परे रहते तास के सकार का लोप कर देंगे तो भवितासी ऐसा पद बनेगा। मध्यम पुरुष द्विवचन में थस प्रत्यय है, भवितास्थः। यहाँ न तो सकारादि प्रत्यय है और न ही रेफादि प्रत्यय है, अतः तास के सकार का लोप नहीं करेंगे। तो भवितास्थः, थस के सकार को हम विसर्ग कर देंगे, भवितास्थः। बहुवचन में भी थ प्रत्यय ला करके इसी तरह भवितास्थः पद की सिद्धि करेंगे। लुट लकार के उत्तम पुरुष में भी सकार का लोप नहीं होगा, क्योंकि न रेफादि है और न ही सकारादि है, अतः तासस्त्य और लोपः और रीच इन दोनों ही सूत्रों की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो भवितास्मिप प की संज्ञा भवितास्मि, वस और मस के साथ भवितास्वः और भवितास्मः ऐसा प्रयोग हम बना लेंगे। सकार को हम विसर्ग कर देंगे, भवितास्मि भवितास्मः ऐसा हमारा प्रयोग, भवितास्वः और भवितास्मः ऐसा प्रयोग हमारा बनेगा। यदि हम साहित्यगत प्रयोगों की चर्चा करें तो गीता का यह बहुत प्रसिद्ध श्लोक, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, यहाँ भविता पद का प्रयोग है। और साहित्य में अनेक उदाहरणों में लुट लकार का प्रयोग मिलता है। नैषधकार ने भी एक श्लोक में प्रिये सकीदृक् भविता तव क्षणः ऐसा प्रयोग लुट लकार का किया है। अतः इस प्रकार लुट लकार को जानेंगे, उसके साहित्यगत प्रयोगों का और अधिक हम अन्वेषण करेंगे और इस लकार को बुद्धिगत करेंगे। आपने इस लकार को
ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रिम कालांश में हम अन्य लकार के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।